जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, बहुत से मैसेज आते हैं, गुरु जी मेरा परिवार बचा लीजिए, गुरु जी मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर दीजिए, गुरु जी ऐसा कोई वशीकरण बता दीजिए कि जिससे कि मेरा बिखरा हुआ परिवार एक हो जाए, गुरु जी मेरा गृहस्थ जीवन बचा लीजिए। तो मैं आप लोगों के प्रश्न को सुनते सुनते आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत प्रयोग, एक अघोर कपालिक प्रयोग वशीकरण का लाया हूँ, जिसकी कभी कोई काट कर ही नहीं सकता अगर इस प्रयोग को संपन्न कर लिया जाए। तंत्र की क्रियाओं में तो आपको सैकड़ों वशीकरण सम्मोहन प्रयोग मिले होंगे, लेकिन यह प्रयोग अपने आप में अद्भुत है, अचूक है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, चाहे वो देवता का ही क्यों ना हो, देवियों का ही क्यों ना हो, इतर योनियों का ही क्यों ना हो, चाहे भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म पिशाच जिनजिन्नात किसका भी हो। इस प्रयोग को संपन्न करके आप कर सकते हैं। यह गुरु प्रदत्त है। इसको मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, इस प्रकार की कोई समस्या क्रिएट होती है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी गुरु के आदेश और उसके मार्गदर्शन में ही संपन्न करें आप। यह प्रयोग देखने में जितना सरल है, सुगम है, उतना ही प्रचंड भी है और बहुत सरल प्रयोग है। ऐसा सरल प्रयोग आपके जीवन में आज तक उपस्थित ही नहीं हुआ होगा। कोई भी और प्रयोग असफल हो सकता है, लेकिन यह प्रयोग आज तक असफल हुआ नहीं। मैं आप लोगों की मांग पे ही यह प्रयोग दे रहा हूँ, तीव्र वशीकरण साधना प्रयोग। परंतु इस प्रयोग की सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग सोच समझ के भी करना है। यह प्रयोग अघोरी और कपालिकों की अति प्रिय वशीकरण प्रयोग है, जिसे संपन्न करने से पहले आप सोच लीजिए कि आप इसका गलत दुरुपयोग करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस साधना को करना कैसे है, इसके लिए आपके पास एक सिद्ध अघोरी वशीकरण यंत्र, जो प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित हो, भोजपत्र पे बना हुआ, लाल हकीक की माला प्राण प्रतिष्ठित हो, वशीकरण काजल प्राण प्रतिष्ठित हो। किसी भी अमावस्या की रात्र में किसी बगीचे में या एकांत अपने घर में या किसी शिव मंदिर में किसी एक कोने में बैठ जाइए और अपने आसन के नीचे शमशान की थोड़ी सी भस्म लाइए, राख लाइए जिसे हम कहते हैं, उसे आसन के नीचे रख दीजिए। आसन आपका लाल होगा, वस्त्र भी आपका लाल होगा। फिर दक्षिण की तरफ आपका मुंह करके उस व्यक्ति का चित्र भी आपके पास होना चाहिए जिसका आप वशीकरण कर रहे हैं। यंत्र को स्थापित कर दीजिए, उसके सामने एक दीपक लगा दीजिए। तिल के या तेल का ही दीपक होगा, घी का दीपक नहीं होगा। जिसे आप सम्मोहन या वशीकरण करना चाहते हैं उसका फोटो सामने होगा, और लाल हकीक की माला मैंने आपको बता दिया है, और फोटो होना बहुत ज़रूरी है भाई। इसके बाद उस चित्र के सामने 51 माला इस मंत्र का जाप करना है। यंत्र का पंचोपचार ढंग से पूजन आपको करना है। आपको अच्छा है, पता होना चाहिए, पंचोपचार ढंग से ही पूजन करना है आपको। भोग जो आप लगाना चाहे लगा ले आप। उसके बाद आपको करना क्या है, 51 माला मंत्र का जाप करना है। कितना करना है, 51 माला मंत्र का जाप कर लेना है। 51 माला मंत्र का जाप करने के बाद ही ये साधना आपकी एक ही दिन की साधना है, संपन्न हो जाती है। इसमें बार बार नहीं लगाना। वैसे तो आप इस साधना को 3 दिन में संपन्न कर सकते हो, 11 दिन में। अगर पूर्णता सिद्ध करना चाहते हो, अगर व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हो, तो आप एक दिन में ही इस मंत्र का जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। 51 माला मंत्र का जाप करना है। ऐसे करने से आपको लगे, खुद ही पता चल जाएगा कि 1 से 2 दिन के अंदर स्वयं ही वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। कहीं भी होगा, किसी भी रूप में होगा, वो खुद ही संपर्क करेगा, विवश हो जाएगा बात करने के लिए। ऐसा चमत्कार देखने को आपको मिलेगा। और जो आपका सर्वत्र विरोधी है वह भी आपके अनुकूल हो जाएगा अगर इस साधना को 3 दिन या 6 दिन या 7 दिन में संपन्न कर लेते हैं, और आपके कहे हुए हर कार्य को संपन्न करेगा। मंत्र ओम ऐम ऐम, ओम ऐम ऐम आमुक वशमनाय मन मम आज्ञा परिपालाय ऐम ऐम फट। ओम ऐम ऐम आमुक वशमनाय मम आज्ञा परिपालाय ऐम ऐम फट। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके ले सकते हो जिसको ज़रूरत है। यह प्रयोग देखने में जितना सरल है
यंत्र दिख रहा है, परंतु प्रभाव अचूक है और तुरंत ही इसका सम्मोहन देखने को मिल जाता है और किसी को भी आप इससे वश में कर सकते हैं। लेकिन यंत्रमाला गुट का होना जरूरी है, गुरु का आज्ञा होना बहुत जरूरी है। इस साधना को संपन्न करके आप एक अच्छा वशीकरण साधक बन सकते हैं, क्योंकि इस साधना को गुप्त रखा गया है। अघोर और कपालिक ही इस साधना को पहले करते थे। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपकी जो इच्छा हो, आपकी जो मांग हो, उससे संबंधित साधनाएं आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। जय माता दी, जय महाकाल।